गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, राज्यसभा में एक महिला सशक्तिकरण के ऊपर आर्टिकल आया है, ये इम्पोर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। और कुछ गैप हो रहा है, सही से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी, थोड़ा टाइम का कमी है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, जो वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं हम, महिलाओं को सदन में आरक्षण की आवश्यकता नहीं, ऐसा पूर्णिमा बनर्जी ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कहा था। इसको आप डिकोड कर सकते हैं जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, मतलब इनके कहने का मतलब ये था कि पुरुष और महिला दोनों बराबर हैं, तो हम क्यों आरक्षण लें। दूसरा पॉइंट, महिला सदस्यों के लिए रिक्त स्थानों पर महिला ही आए, मतलब अगर महिला का रिक्त हो रहा है तो महिला ही आए, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में महिला प्रतिनिधि के पद की आवश्यकता नहीं, ऐसा B.R. अम्बेडकर ने भी कहा था। अंतरकालीन संसद में कुछ महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, हाँ ये जरूरी है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की समस्या महिलाएं ही समझ सकती है। विधानमंडल और संसद में महिलाओं को उचित प्रतिनिधि जरूरी है, ऐसा विक्रम केसरी, ये तो नेता वगैरह की बात हो गई, छोड़ दो। हिंदुओं के साथ मुस्लिम महिलाओं से अन्याय भी रोका जाए। मतलब कुल मिला करके अगर नॉर्मली बात की जाए तो 3 तलाक है जो मुस्लिम लोगों का, जो 3 तलाक है, ये जो बैन किया गया है अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब जहाँ पे यहाँ समस्या है, समस्या ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब जानबूझकर भी ऐसा इसका गलत उपयोग करते हैं, तो ये लॉ जरूरी था। विधेयक से महिलाएं को मौजूदा उत्तराधिकार कानून में सुधार। देखो, अगर क्या है कि बेटे को अपने पिता के संपत्ति में अधिकार मिल रहा है बेटा को, तो बेटी को नहीं मिलता है, तो बराबर का अधिकार मिले, ये भी बात की जाती है इसके अंदर। संशोधन से महिला को पैतृक संपत्ति बराबर कानूनी अधिकार मिले, वही बात हुई। मतलब इस पॉइंट को आप वुमेन्स एम्पावरमेंट में यूज़ कर सकते हो। उत्तराधिकार कानून के लिए गांव और दूरदराज इलाकों में जागरूकता, अवेयरनेस कॉमन है, जैसे हम लोग स्वच्छता अभियान को अवेयरनेस फैलाते हैं, तो इस तरह की चीज़ों का अवेयरनेस वुमेन्स एम्पावरमेंट में बिल्कुल होना चाहिए। या फिर जो हमारा जो वैश्य वगैरह का काम होता है या अनैतिक व्यापार से जुड़े, मतलब कुल मिला करके जो इलीगल वर्क्स होते हैं वुमेन्स को लेकर के, जैसे कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो मतलब किडनी वगैरह दिस्टेट ये सब भी करते हैं, तो इस तरह की चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और महिलाओं और पुरुषों के अपराध के मानक और सज़ा समान हो, हाँ दोनों का सज़ा भी समान हो, इस तरह का बात कहा जाता है, क्योंकि अब बराबरी होना हो तो सब में हो। जो पुलिस व्यवस्था है हमारा या फिर जस्टिस है, यहाँ पर जैसे अभी आप देखे होंगे कि डिफेंस वगैरह में महिलाओं को स्थान दिया जा रहा है, इनको भी परमानेंट किया जा रहा है, अभी आया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहा है। तो इन सब पॉइंट को, और जो ये हमारा डॉरी का केस है, जो दहेज हम लोग जिसको बोलते हैं, इसको भी लागू करने के लिए लागू करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि पढ़े लिखे लोग भी इनसे पीछे नहीं हैं, अक्सर आपको देखने को मिला, लेकिन हाँ अवेयरनेस ज़रूर फैला है। दहेज प्रथा समाप्त करने से सामाजिक समानता और न्याय संभव है। आप कंक्लूजन में इसको यूज़ कर सकते हो। दहेज विधेयक प्रावधान अधिक प्रभावी और कठोर बनाने के लिए संशोधन भी ज़रूरी है। गरीब, दलित, पिछड़े और कमज़ोर वर्ग के लिए संशोधन लाभकारी होगा। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। सामाजिक मतलब सोशल रूप से, इकोनॉमिक रूप से और पॉलिटिकल, अगर ये बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक वुमेन्स एम्पावरमेंट होगा। जो अविवाहित महिला है, अनमैरिड गर्ल या वुमेन्स, और विधवाओं को भी शामिल किया जाए। नेक्स्ट, सुरक्षित वातावरण, जो प्रेगनेंसी का समय होता है, एक एनवायरनमेंट अच्छा हो, हॉस्पिटल्स अच्छे हों, ज़्यादा पैसे नहीं लगे, मैटरनिटी लीव ले, ऑफिस वगैरह में दिक्कत नहीं हो। जो मुस्लिम सदार में मुस्लिम कम्युनिटी है, वहाँ भी कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इस सब पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हो मेंस के आंसर में। प्रति अन्याय को ख़त्म करने के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए जो अन्याय होता है, बहुत सारे लोग दिक्कत करते हैं, उस पर भी वर्क हो। 3 तलाक की बात हमने कर ही ली, कठोर कानून बन चुका है। जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट होता है, जो महिलाएं जिनकी शादी जहां पर होती है, तो उनको 2005 के एक्ट के तहत अधिकार है कि सास पे, ससुर पे, किसी के साथ भी, तो वो उनको जो है सो मतलब कर सकते हैं, मतलब केस कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग केस होता है। और दिल्ली में जो गैंगरेप हुआ था, उसके बाद पॉस्को कानून वगैरह आया था, छोटी बच्चियों का जो ये सब केस होता है, उसमें भी सुधार करके सबको सही किया गया है। तो धीरे धीरे ये सब बढ़ता जा रहा है, अवेयरनेस बढ़ता जा रहा है। विधानसभा और संसद में पीड़ित और दलित महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हों, ये तो खैर अभी हुआ नहीं है,